अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सऊदी अरब में मंगलवार 1 फरवरी 2022 से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों, एंटरटेनमेंट सेंटर, स्पोर्ट्स सेंटर्स, बाजारों और मॉल्स में वही वर्कर और ग्राहक जा सकेंगे जो बूस्टर डोज लगवा चुके होंगे और तवक्कलना ऐप पर उनकी सेहत का रिकॉर्ड मोहसिन यानी इम्यून होगा। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपीए के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अपने बयान में आगे कहा कि 1 फरवरी से ज़मीनी, समुद्री और रेलवे ट्रांसपोर्ट वही लोग इस्तेमाल कर सकेंगे जिनका तवक्कलना पर स्टेटस मोहसिन होगा। टैक्सी और रेंट ए कार्स टैक्सी ऐप सऊदी अरब के अंदर बसों को भी वही लोग इस्तेमाल कर सकेंगे जिनका तवक्कलना पर स्टेटस मोहसिन होगा और तवक्कलना ऐप पर स्टेटस मोहसिन सिर्फ उन्हीं लोगों का होगा जो बूस्टर डोज लगवा चुके होंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें कि सऊदी अरब की बल्दिया ने सभी शहरों में कारोबारियों को हिदायत की है कि वो अपने यहाँ किसी भी ऐसे वर्कर को 1 फरवरी से काम पर ना आने दे जिसका तवक्कलना में स्टेटस मोहसिन ना हो, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब के डिप्टी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर इंजीनियर उसामा अल जामिल ने कहा कि सऊदी अरब की 4 बड़ी फैक्ट्रियां जिसमें अजनबी वर्कर बहुत बड़ी तादाद में काम करते हैं, यानी वो चारों फैक्ट्रियां पूरी तरह से अजनबियों के ऊपर ही डिपेंड है, उनको ऑटोमेशन पर लाया जा रहा है जिससे बहुत ज़्यादा अजनबियों की जॉब जा सकती है। लेकिन यहाँ पर वो 4 फैक्ट्रियाँ कौन कौन सी उसका नाम तो नहीं लिखा गया है और ना ही इसका मकसद ये है कि अजनबी वर्करों को काम से हटाया जाए, बल्कि मकसद ये है कि प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा जाए, इसीलिए ऑटोमेशन इनमें की जा रही है। लेकिन इसमें जो अच्छी जॉब्स होंगी, यानी ऑटोमेशन होने के बाद जो बड़े पद होंगे वो तो सऊदियों को ही दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड मिनरल रिसोर्सेज का कहना है कि सऊदी अरब की इंडस्ट्रियल मार्केट को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का सहारा लिया जा रहा है। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन डॉक्टर मोहम्मद अल अबदाली ने कहा कि कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद संतुष्ट करने वाली है और स्थिति पूरी तरह से रूटीन पर आ रही है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने आगे कहा कि दुनिया भर में कोरोना केसेस रिकॉर्ड पर आ रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब में हालात पूरी तरह से कंट्रोल हो रहे हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि स्थिति पहले से ज़्यादा बेहतर है और नए केस पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं। डॉक्टर अबदाली ने आगे कहा कि सऊदी अरब में कोरोना केसेस तो कम आ ही रहे हैं, साथ ही जो आईसीयू में मरीज है उनका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। सऊदी अरब के पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात से एक खारजी ने सवाल पूछा है जिसमें पूछा गया है कि इन दिनों अगर कोई सऊदी अरब आना चाहे तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होगा। सऊदी अरब के पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात का कहना है कि कानून के मुताबिक ऐसे इकामा होल्डर जो सऊदी अरब के बाहर हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने सऊदी अरब जाने से पहले कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हुई हो। ऐसे खारजी वर्कर जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हुई उन्हें डायरेक्ट सऊदी अरब आने की इजाज़त है। ऐसे लोग सऊदी अरब आने से कम 72 घंटे पहले पीसीआर टेस्ट करा सकते हैं, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें सऊदी अरब आने की इजाज़त होगी। लेकिन वो खारजी वर्कर जो सऊदी अरब में सिर्फ वैक्सीन की एक ही डोज लगवा कर गए हैं या अपने देश में कोरोना से बचाव के लिए WHO से अप्रूव्ड वैक्सीन की डोज लगवाई है, उन्हें सऊदी अरब पहुँचने पर 5 दिन क्वारंटाइन में गुजारने होंगे, जिसके बाद उनका पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। पीसीआर टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो फिर क्वारंटाइन की पाबंदी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा सऊदी अरब आने से पहले सभी इकामा होल्डर्स के लिए ज़रूरी है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पोर्टल कुदुम पर अपना रजिस्ट्रेशन कराए, जिसमें वैक्सीन के बारे में जानकारी अपलोड करनी होती है। ऐसे लोग जिन्होंने सऊदी अरब में वैक्सीन नहीं लगाई होगी उन्हें सऊदी अरब में लगाई जाने वाली वैक्सीन की बूस्टर डोज भी लेनी होगी, जो उनके सऊदी अरब आने के बाद लगाई जाएगी। सऊदी अरब में बीते शाम आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 3,669 नए केसेस रिकॉर्ड पर आए। नई रिकवरी 4,375, 3 नई मौत की खबर है। टोटल एक्टिव मामलों से क्रिटिकल केसेस 940 पर आ गए, जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। 3,669 नए केस रिकॉर्ड आने के बाद कुल मामले 6,83,053 हो जाते हैं। 4,375 नई रिकवरी के बाद 6,35,191 कुल रिकवरी, 3 नई मौत के बाद 8,936 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने सभी रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप और कॉफ़ी बेचने वाली दुकानों को हिदायत की है कि अरबी कहवा की जगह पर सऊदी कहवा लफ्ज़ का इस्तेमाल लिखने और बोलने में किया जाए। सबक वेब न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ने अरबी कहवा का नाम और ब्रांड इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 2022 को सऊदी कहवा का साल माना है, जिसके तहत इसकी कॉफ़ी को दुनिया भर में पहचान दिलाई जाएगी।
सऊदी प्रेजेंसी की तरफ से बीते दिनों जारी होने वाली रिपोर्ट में कहा गया था कि सऊदी सिटीजन हर साल कॉफ़ी पर $266 मिलियन खर्च करते हैं। सऊदी गवर्नमेंट इस कोशिश में है कि सऊदी अरब की 13 कमिश्नरियों को कॉफ़ी की पैदावार में आगे बढ़ाया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज़्यादा कॉफ़ी इस्तेमाल की जाती है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बीते एक हफ्ते के दौरान सऊदी भर में कोरोना एसओपीज़ के 29,164 वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्ट्री का कहना है कि रियाज रीजन में सबसे ज़्यादा 8,012 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए, मदीना मुनव्वरा में 4,413, ईस्टर्न रीजन में 3,632, मक्का मुकर्रमा रीजन में 2,564, जबकि हाइल रीजन में 2,046 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुताबिक बीते हफ्ते सबसे कम वायलेशन 624 नजार रीजन में रिकॉर्ड पाए, जबकि कसीम, अलजौफ, जाजान, तबूक, अल-बाहा, नॉर्दर्न बॉर्डर और असीर रीजनों में भी कोरोना एसओपीज़ के कई वायलेशन सामने आए हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने सऊदी शहरियों और अजनबियों को फिर हिदायत की है कि वो संबंधित विभागों की तरफ से जारी की गई एसओपीज़ की पाबंदी करें। और अंत में बात करें कि मौसम की, सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से बुध तक सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में मौसम ठीक नहीं रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग ने उम्मीद जाहिर की है कि तबूक, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, अलजौफ और हाइल रीजनों, जबकि मदीना मुनव्वरा के उत्तरी इलाकों में टेम्परेचर -2 से 6 डिग्री तक चला जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार और मंगल को तबूक, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, अलजौफ और हाइल रीजनों में बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा असीर, जाजान, बाहा के अलावा रियाज और ईस्टर्न रीजन के इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। मौसम विभाग का कहना है कि पीर और मंगल को तबूक रीजनों के लूज और अलकान पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। अलजौफ, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, तबूक, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में भी सोमवार से बुध तक तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद है। तेज़ रेतीली हवाओं की वजह से इन इलाकों में विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो इस तरह से दोस्तों आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।